हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान यूपी बोर्ड के अध्याय 0 के गणितीय उपकरण नामक पाठ को पढ़ने चल रहे हैं। आज इस सीरीज का तीसरा लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम भौतिक विज्ञान में त्रिकोणमिति का जो उपयोग है वो पढ़ेंगे। कौन कौन से फार्मूले त्रिकोणमिति के फिजिक्स में यूज होते हैं, किन फार्मूलों का आगे व्यापक रूप से प्रयोग होना है और त्रिकोणमिति की जो बेसिक जानकारी है वो हम लोग आज इस लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर को बढ़िया से देखने का प्रयास करेंगे, बढ़िया से नोट्स बनाएंगे, कापी कलम निकाल लो और इन फार्मूलों को याद करके रखेंगे, जिससे इनका उपयोग आगे हो सके। चलते हैं त्रिकोणमिति। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आज हम लोग देखने चल रहे हैं, लेकिन त्रिकोणमिति जो होता है वो क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज की तीन भुजाओं और उनके कोणों के बीच में जो संबंध की व्याख्या करने वाली जो ब्रांच है वह त्रिकोणमिति है। जबकि यह त्रिभुज कैसा हो? समकोण त्रिभुज हो, यानी कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो। यानी कि अगर कोई त्रिभुज हमारे पास है तो यह समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इस त्रिभुज के लिए ही त्रिकोणमिति लागू होती है। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। मान लेते हैं कि यह ए बी सी एक त्रिभुज का नाम है, तो इसमें कौन सा आधार होगा, कौन सा लंब होगा, ये बहुत समस्या आती है। अक्सर हम एंगल ले लेते हैं, ये नहीं जान पाते कौन आधार है, कौन लंब है, कौन कोण है। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा कोण हम लेंगे, कौन सा लंब है, कौन सा आधार है, इसको पहचानने में सबसे ज़्यादा भारी दिक्कत आती है। कोण तो पहचान में आता है। कोण क्या होता है? समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वही क्या होती है? कोण होती है। तो यह 90 डिग्री देखो बन रहा है, ये हमारा हो गया, इसके सम्मुख जो भुजा हो गई वो कोण हो गया। हाइपोटेन्यूस कहते हैं इंग्लिश में। अब बचा कौन सा आधार होगा, कौन सा लंब होगा। तो इन दोनों भुजाओं में यह भी आधार हो सकता है, यह लंब, या यह आधार हो सकता है, यह लंब। अब तुमको एक ट्रिक बता रहे हैं, इसी से तुम लोग हमेशा जान लेना। मान लेते हैं यह कोण हमारा है थीटा, ठीक है ना। तो समकोण के सामने कोण क्या होता है? अगर कोई पूछे कोण क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सम्मुख भुजा, यही कोण होता है। अब अगर कोई पूछे आधार क्या होता है और लंब क्या होता है, अगर ये कोई पूछे तो क्या बताओगे? तो आधार देखो, जिस कोण को तुम लोगे, समकोण के अलावा दूसरा जो कोण लिया जाए, ठीक है ना, समकोण के अलावा किसी लिए गए कोण से जो लगी हुई भुजा होती है वो आधार होती है। ये तो कोण पता लग गया। अब थीटा कोण के लिए अब यहाँ पर क्या होगा? जो कोण लिया जाए, ध्यान देना, कोण लिया जाए उससे लगी हुई कोण के अलावा जो दूसरी भुजा होगी आधार होगी। चलो देखते हैं कौन सी भुजा कौन सा कोण हमने लिया है यहाँ, है ना। जैसे चित्र में थीटा कोण के लिए अगर हम थीटा कोण के लिए साइन, कास, टैन ये सब ले रहे हैं,
ये थीटा कोण साइन थीटा कास थीटा टैन काट सेक का सेक 6 रेशियो होते हैं। तो इस थीटा कोण के लिए ये तो कर्ण हो गया, 90 के सामने कर्ण, और थीटा से जो ये लगी हुई भुजा है यही क्या होगा, आधार होगी। यानी कि आधार क्या हो जाएगा, BC। और जब आधार का पता लग गया तो आधार और दो भुजाएं जो आपस में लंब होती हैं, इनमें एक आधार होगा एक लंब होगा। तो आधार अगर ये BC हो गया तो ये हमारा हो गया आधार किसके लिए, थीटा के लिए, और ये क्या हो गया, लंब। ठीक, तो तब लंब क्या हो जाएगा बोलो, लंब बराबर जो हो जाएगा वो तीसरी भुजा जो बची। अब भाई 2 आ गया, समकोण त्रिभुज में 3 ही भुजाएं होती हैं, आधार लंब और कर्ण। कर्ण जब पहचान में आ गया पहले ही, फिर आधार की बारी है। जो कोण लिए हो, जो कोण लिया जाए, कर्ण और के अलावा जो दूसरी भुजा उस कोण को टच करती हो वो आधार होगी, फिर जो बची हुई है वो लंब होगी। तो ये लंब यहाँ तीसरी भुजा हो गया, कौन सा, AB। कब, थीटा कोण के लिए, थीटा कोण के लिए। तो ये तीनों की पहचान हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर यही समकोण त्रिभुज फिर हम ले रहे हैं ABC, और यह कोण हम मान लेते हैं अल्फा है, तो 90 अंश का कोण देखो ये है, पहले 90 अंश का कोण पहचानो। इसके सामने की भुजा क्या है, कर्ण है, तो ये कर्ण क्या होगा बताओ, 90 अंश के सामने की भुजा, ठीक है ना। कर्ण हमेशा एक ही रहेगा, चाहे कोण कुछ भी क्यों ना लो, ठीक। तो कर्ण AC हो जाएगा। और अल्फा कोण के लिए अगर हम अल्फा कोण का अनुपात लेंगे साइन कास टैन, तो अल्फा कोण का तो कोण ये है, कोण से एक लगी भुजा क्या है, कर्ण है, तो कोण से जो दूसरी लगी हुई भुजा क्या होगी, यह आधार होगी, ठीक। तो यहाँ पर जो आधार होगा वो क्या हो जाएगा, AB। यहाँ ये मत करना कि आधार का मतलब हमेशा क्षैतिज, खाए लोग समझते हैं क्षैतिज ये आधार है, नहीं, कोण के रेस्पेक्ट में आधार और लंब होता है। तो ये आधार होगा और लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा BC। तो इस तरह से किसी भी समकोण त्रिभुज में हम लोग आधार, लंब और कर्ण की पहचान कर लेंगे, ठीक। अब इसी आधार, लंब और कर्ण के बीच कोण और भुजाओं में जो संबंध होता है वही त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। मान लेते हैं ये थीटा है, यह कोण है AB, ये त्रिभुज ABC है, ये 90 अंश का कोण है, ये थीटा है। तो किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं और कोणों का संबंध त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जिसे साइन, कोसाइन, कोसाइन को कास, फिर टेंजेंट यानी कि टैन, ठीक है, को टेंजेंट यानी काट, ठीक है ना, सेकेंट यानी कि सेक, और कोसेक, ठीक है, कोसेकेंट है ना, कोसेकेंट का मतलब कॉसेक के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये चीज़ें हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं, इसको बेटा लिखते चला। तो समकोण त्रिभुज में भुजाओं और कोणों के बीच का जो संबंध होता है वही त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जिसे साइन या साइन, कोसाइन, कास, टेंजेंट यानी टैन, कोटेंजेंट यानी कि
काट सेकंड का मतलब सेक, को सेकंड का मतलब कॉसेक। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में इस समकोण त्रिभुज में भुजा और कोण के संबंध को व्यक्त किया जाता है। अब यहाँ से साइन थीटा क्या होता है, देखो इस कोण का जब साइन लिया जाएगा कास थीटा, टेन थीटा और फिर काट थीटा, कासेक थीटा, काट थीटा, सेक थीटा और कासेक, इसी क्रम में हम लोग इनको पढ़ेंगे। और एक बड़ा फेमस फार्मूला तुम लोग पढ़े हो और वो होता है, क्या होता है, सभी लोग इसको रिवाइज करो, पढ़े सभी लोग हो, है ना। ये समझ के मत इग्नोर कर देना कि हमें कोई नई चीज़ नहीं मिलेगी। नई चीज़ मिलेंगी, किस तरीके से हम गड़बड़ियाँ करते हैं वो गड़बड़ियाँ ना हो, इसलिए यह लेक्चर बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत अपने को ये नहीं मान के चलना है कि हमें हर चीज़ आती है, तब भी आप इसको बढ़िया से रिवाइज करेंगे क्योंकि नई नई चीज़ें अभी हम बताएंगे। तो इसमें हमारा एक फार्मूला होता था लाल बटा कक्का, LALKKA। तो यहाँ पे बेटा तुम साइन लिखना, यहाँ कास लिखना, यहाँ टेन लिखना, यहाँ काट लिखना, यहाँ सेक लिखना, यहाँ कासेक, ऐसे चलेगा। साइन कास टेन फिर ऐसे, ठीक। तो इधर से इधर फिर इधर, ठीक। तो इसी क्रम में हमने यहाँ लिखा है साइन कास टेन काट सेक कासेक, ठीक। तो साइन थीटा यहाँ बेटा, यहाँ L का मतलब यहाँ लंब होता है। तो इस त्रिभुज में लंब तुम पहचान गए, लंब आधार पहचानना हमने पीछे बता दिया है। L बटा K यानी कि यहाँ पर होगा लंब बटा काट, ठीक। कास थीटा क्या होता है, A बटा K, A का मतलब आधार बटा काट, ठीक। टेन का मतलब क्या होता है, लंब बटा आधार, L बटा A। ये पूरा लेक्चर क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। काट थीटा अब उल्टा, आधार बटा लंब, ये क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। सेक थीटा काण बटा आधार, काण बटा आधार। और कासेक थीटा क्या हो जाएगा, काण बटा लंब। अब अगर इन चीज़ों को ध्यान में दो तो साइन थीटा क्या है, लंब बटा काण, और कासेक थीटा क्या है, काण बटा लंब। देखो साइन थीटा क्या है, लंब बटा काण, तो कासेक थीटा क्या है, काण बटा लंब। यानी कि मुख्य अनुपात हमारे यह 3 हैं, बाकी तीनों उनके व्युत्क्रम हैं। तो साइन थीटा लंब बटा काण है, कासेक थीटा लंब बटा कर्ण बटा लंब है। तो इसका मतलब साइन थीटा जो होता है वो 1 बटा कासेक थीटा लिखा जा सकता है। इसी तरह कास थीटा आधार बटा कर्ण और सेक थीटा कर्ण बटा आधार। तो कास थीटा क्या है, 1 सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा का व्युत्क्रम। टेन थीटा क्या है, आधार लंब बटा आधार, ये आधार बटा लंब, यानी कि 1 बटा काट थीटा, ठीक। इसी तरीके से काट थीटा क्या हो जाएगा, 1 बटा टेन थीटा। सेक थीटा 1 बटा कास थीटा। भाई ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, टेन काट का उल्टा। और ये क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन थीटा, कर्ण बटा लंब, ये लंब बटा कर्ण। तो इस तरह से जो मुख्य अनुपात हमारे हैं वो 3 हैं, साइन कास टेन, और बाकी जो तीनों हैं वो इन तीनों के व्युत्क्रम हैं, ठीक। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। ये चीज़ें तुमको बढ़िया से याद कर लेनी है और लाल बट्टा कक्का का फार्मूला याद रखना है। और अब हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों को देखने चल रहे हैं, उनको थोड़ा से तुम लोग को ध्यान में रखना होगा। देखो अब हम ये चतुर्थांश बना देते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ, ठीक। यहाँ पे कोण 0 डिग्री होगा,
यहाँ 90 डिग्री होगा, यहाँ 180 डिग्री होगा, यहाँ 270 होगा, और जब ये यहाँ पहुँच जाएगा एक चक्कर लगाकर तो 360 डिग्री होगा। यानी कि कोण इधर से इधर चलेगा ऐसे। ये कोण का जो घूमने का तरीका होता है वो वामावर्त होता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होता है। चलो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्रथम चतुर्थांश है, इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये क्या है, द्वितीय। 90 से 180 के बीच में अगर कोई पूछा जाएगा तो कौन सा चतुर्थांश, द्वितीय। ये 180 से 270, और ये 270 से 360, ये है चतुर्थ, यानी कि चौथा क्वाड्रेंट, यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, अब यहाँ पर भी त्रिकोणमितीय अनुपातों को तुम्हें देखना है, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि साइन ऋण थीटा, कॉस ऋण थीटा, टैन ऋण थीटा, ये फार्मूले हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। और काट ऋण थीटा, सेक ऋण थीटा, और कॉसेक ऋण थीटा, इनके मान क्या होंगे। इनके मान का मतलब जैसे साइन ऋण 45 डिग्री, साइन ऋण 45, काट ऋण 45, तो ये किसके बराबर हो गए। साइन 45 तो तुम जानते हो, लेकिन काट ऋण 45 क्या होगा, टैन ऋण 45 क्या होगा, है ना। साइन 45 मालूम है तो साइन ऋण 45 क्या हो जाएगा। यानी कि कोण अगर इस तरह से चलने लगे तब उनके अनुपात क्या होंगे। तो इसके लिए ये फार्मूले उपयोगी हैं। साइन ऋण थीटा जो होता है बेटा, ये हो जाता है ऋण साइन थीटा। कास ऋण, देखो इसको हम अंडरलाइन करेंगे, कास ऋण थीटा जो होता है वो प्लस कास थीटा होता है। और अगर कास माइनस थीटा प्लस कास थीटा हो गया तो सेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक माइनस थीटा जो हो जाएगा 1 अपान कास माइनस थीटा हो जाएगा। अभी पीछे फार्मूला पढ़ा था तो 1 अपान कास थीटा, और 1 अपान ये कास ऋण थीटा कास थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा। यानी कि यहाँ से दो चीज़ें स्पष्ट हैं कि कास थीटा और सेक थीटा का जो मान होता है वह चिन्ह अंदर ऋणात्मक आने पर भी धनात्मक प्राप्त होता है। जबकि टैन ऋण थीटा ऋण टैन थीटा, काट ऋण थीटा ऋण काट थीटा, कासेक ऋण थीटा ऋण कासेक थीटा। यानी कि कास व सेक का मान, कास व सेक का मान, है ना, चिन्ह से कोण के चिन्ह पर निर्भर नहीं करता, नहीं करता है। अगर तुमसे कोई कहे कि साइन ऋण 45 डिग्री, तो क्या कहोगे, ये ऋण साइन 45 हो जाएगा। फार्मूला ऊपर देख रहे हो, तो ऋण 1/√2, ठीक। लेकिन अगर तुमसे कोई कहे कास ऋण 60, तो ये हो जाएगा धन कास 60। इसका मान जो होता है वह ऋणात्मक में नहीं आता। ये सब तुम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ोगे क्यों ऐसा होता है। तो कास 60 का मान क्या होता है, बोलो, कास 60 का मान होता है 1/2, ठीक। तो इस तरह से ये धन में आ गया। तो कास और सेक की जो वैल्यू होती है वो कोण के चिन्ह पर डिपेंड नहीं करती, वो हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है ना। तो कास और सेक में अगर कोण ऋणात्मक हो तब भी उसका जो मान होता है वह धनात्मक होता है। तो ये एक पूरा फार्मूला हम लोग लिख लिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा तेज चलेंगे। अब पहले चतुर्थांश में जो कोणों के मान होते हैं ये कैसे निकाले जाते हैं ये हम लोग को देखना है। पहला चतुर्थांश जो होता है वो 0 से 90 के बीच में होता है, ठीक है ना।
0 से 90 के बीच में होता है। अगर कोई भी कोण प्रथम चतुर्थांश में है, याद रखना, अगर कोई भी कोण प्रथम चतुर्थांश में है तो इसको 90 ऋण थीटा के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर कोई भी कोण है, मान लेते हैं 30 डिग्री है, तो बताओ 30 डिग्री कहाँ होगा? ये 0 से 90 के बीच में कहीं होगा। तो 30 डिग्री को 90 माइनस थीटा के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यानी कि 90 माइनस 60 लिखा जा सकता है। इसी तरह से कोई कहे 45 डिग्री है तो इसको लिखा जा सकता है 90 माइनस 45। अगर कोई कहे 60 डिग्री है तो इसको लिखा जा सकता है 90 माइनस 30। यानी कि ये तीनों कोण जो हैं वो प्रथम चतुर्थांश में तो हैं, लेकिन इनको 90 माइनस थीटा के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसलिए जो प्रथम चतुर्थांश के कोण हैं उनमें हम लोग प्रथम चतुर्थांश के लिए, चलो अब यहाँ फार्मूला देखो हम लोग लिखने चल रहे हैं, और इस फार्मूला के लिखने पर एक और हम यहाँ पर देखेंगे AST और यहाँ C। ASTC रूल है, और ASTC को तुम ऐसे लिख सकते हो, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं ASTC। ए का मतलब यहाँ बेटा होता है ऑल पॉजिटिव, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव। यस का मतलब साइन कॉसेक पॉजिटिव, और टी का मतलब होता है टेन कॉट पॉजिटिव, और सी का मतलब ये होता है कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक, तो इस तरह से पहले चतुर्थांश में सारे त्रिकोणमितीय अनुपात 90 माइनस थीटा के लिए पॉजिटिव होंगे। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक का जो मान आएगा वो पॉजिटिव होगा। तीसरे में टी है तो टेन और कॉट का पॉजिटिव होगा मान, और चौथे में कॉस और सेक का जो मान आएगा वह पॉजिटिव होगा। ठीक, और यहाँ पर एक रूल और लगेगा, एक रूल और लगेगा, वो रूल भी तुम देख लो बेटा। वो क्या होता है, यहाँ पर हम ये देख रहे हो, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। अगर अनुपात 90 या 270 का है, अगर जो अनुपात है वह 90 या 270 का है, तब अनुपात बगल वाले अनुपात में बदल जाएंगे। किस में बदलेंगे? बदलेंगे। अगर 90 या 270 का इसमें कहीं जिक्र है, चाहे 90 प्लस थीटा चाहे 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, तो प्रत्येक अनुपात बगल वाले अनुपात में। अब बगल का मतलब क्या होता है? बगल का मतलब ये है कि साइन जो होगा वो कास में, और कास जो होगा वो टेन साइन में। इसी तरह से टेन और के बाद क्या आता है? काट, साइन कास टेन काट सेक कासेक, ऐसे आता है। तो काट किस में बदलेगा? ये ऐसे, और ये ऐसे, साइन कास में, कास साइन में, टेन काट में, काट टेन में, सेक कासेक में, कासेक सेक में। कब? जब 90 और 270 का रेशियो हो। और दूसरा नियम क्या है कि अगर 180 डिग्री और 360 डिग्री के रूप में कोण हो, तब अनुपात का मतलब यही साइन कास टेन जो अनुपात होते, तब अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये दो चीज़ें तुम लोग जरूर याद रखो, नहीं होगा। तो एक तो ये ऑल पॉजिटिव
चिन्ह का नियम ASTC से लोगे, अनुपात का नियम या तो इससे लगेगा या तो इससे। ठीक, चलते हैं। प्रथम चतुर्थांश के लिए हम लोग काम करते हैं और अनुपात लेते हैं 90 माइनस थीटा। सभी लोग ध्यान देना, साइन 90 माइनस थीटा का मान हम लोगों को निकालना है। ये 90 माइनस थीटा का अनुपात पहले चतुर्थांश में होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा, बताओ इसमें जो मान आएगा वो सबका क्या आएगा? जितने भी मान आएंगे यहाँ बराबर के बाद वो प्लस में होंगे, तो प्लस लगा दो, चिन्ह परिपाटी हो गई। अब इनमें से देखो कौन सा लग रहा है, ये लग रहा है कि ये लग रहा है? क्या ये अनुपात 180 360 के रूप में है, व्यक्त किया गया है कोण में, या 90 और 270? चेक करो। तो हमारा उत्तर क्या है कि यह जो अनुपात है वो 90 के रूप में है। किस रूप में है? 90 के रूप में है। तो ये हटा दो, साइन कन्वेंशन। साइन क्या है? आल पॉजिटिव, यानी कि साइन, कास, टेन, काट, सेक, कासेक, जो भी मान आएगा दाएं साइड में वो धन में आएगा। ठीक, ये दाएं तरफ के चिन्हों का परिपाटी है, ये जो हमने ASTC रूल से किया है। और अनुपात बदलेगा कि नहीं बदलेगा यह देखने के लिए हम ये नियम देखेंगे। 90 है 270, यहाँ कौन सा अनुपात है? 90 का है। अब चाहे यहाँ आगे प्लस हो चाहे माइनस हो, इससे मतलब नहीं। 90 का अनुपात है तो अनुपात बगल वाले अनुपात में बदलेगा, यानी कि यहाँ जोड़े जो हैं वो देखो, अगल बगल वाला क्या है? साइन कास आपस में अगल बगल है, टेन काट आपस में। अब ये कास टेन मत करना, साइन कास का एक पड़ोसी है, टेन काट आपस में है, और सेक और कास ये आपस में बदलेंगे। कब? जब 90 या 270 हो तब। तो 90 के लिए क्या करोगे? साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन के बगल क्या है? कास है, लगाओगे प्लस, क्योंकि ये नियम कह रहा है कि चिन्ह प्लस में होगा। तो प्लस कास थीटा आ गया, आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे कास 90 माइनस थीटा, तो साइन कास में बदलता है तो कास साइन में, तो चिन्ह आंसर क्या होगा? प्लस में, और ये हो जाएगा साइन थीटा। इसी तरह से टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? होगा प्लस में, टेन किस में बदलेगा? काट में, तो प्लस काट थीटा। फिर काट 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा? प्लस टेन थीटा। फिर सेक 90 माइनस थीटा, सेक का बगल में क्या है? कासेक है, तो सेक कासेक में बदल जाएगा चिन्ह धन में। और फिर कासेक 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा? प्लस सेक थीटा। तो ये अनुपात हमको मिल गए प्रथम चतुर्थांश के लिए 90 माइनस थीटा के लिए। ठीक, तो प्रथम चतुर्थांश में जो 90 माइनस थीटा का अनुपात आया ये हम लोगों को देख लेना है। अभी प्रथम चतुर्थांश में ही एक और चीज़ आएगी। अगर मान लो कोई कोण यहाँ से यहाँ तक चल गया, एक चक्कर मार दिया, और एक चक्कर चलने के बाद यहाँ पहुँच गया, मान लेते हैं यही कोण यहाँ पे पहुँच गया, ये यहाँ पे एक चक्कर चला और फिर यहाँ पहुँचा, तो ये जो कोण होगा वो 360 में जुड़ेगा। तो प्रथम चतुर्थांश में एक और चीज़ हमको मिल जाएगी तब। क्या? प्रथम चतुर्थांश में एक और अनुपात मिलेगा, उसको फिर 360 प्लस थीटा के लिए। तो यहाँ 90 माइनस थीटा तब होगा जब शुरू में चला ही, लेकिन जब एक चक्कर घूम के फिर इसी में पहुँच गया तब यहाँ पर जो अनुपात चलेगा 360 प्लस थीटा का चलेगा। तो ये भी याद रखना, तो 360 प्लस थीटा के अनुपात। तो प्रथम चतुर्थांश में दो तरह से कोण आ सकते हैं। कौन कौन? 360 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा। तो 360, चलो साइन 360 प्लस थीटा, कास 360 प्लस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा, काट, जल्दी जल्दी लिखते चलना, 360 प्लस थीटा। अब देखो एकदम क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। सेक 360 प्लस थीटा और कासेक 360 प्लस थीटा, सभी जगह यहाँ डिग्री लगा देना। ठीक है, अब देखो फटाफट देखते हैं ये किस चतुर्थांश में पड़ेगा। चिन्ह परिपाटी चतुर्थांश से, तो चतुर्थांश कौन सा है? ये 360 प्लस थीटा, ये पहले चतुर्थांश में है, सब पॉजिटिव, यानी कि ये सब का मान क्या आएगा? प्लस आएगा। ये पक्का हो गया। अब देखो 90 to 70 का है अनुपात यहाँ,
कि 180 और 360 के रूप में है। चेक करो किसके रूप में है, 360 के रूप में। क्या मतलब है, 180 360 के रूप में कोण हों तब अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। नहीं होने का मतलब क्या है कि अब ये साइन में ही रहेगा। तो साइन 360 प्लस थीटा प्लस साइन थीटा, कास 360 प्लस थीटा प्लस कास थीटा, टेन 360 प्लस थीटा टेन थीटा। मतलब ये चिन्ह देखो, इससे देखें आल पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा काट थीटा, ये क्या हो जाएगा सेक थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक, फटाक से अगले चतुर्थांश में चलते हैं। ठीक, तो अब इसको हम मिटा देते हैं द्वितीय चतुर्थांश के लिए। अब द्वितीय चतुर्थांश में यहाँ 90 था, द्वितीय चतुर्थांश में कौन कौन से कोण होंगे, 90 प्लस थीटा होगा। वह 90 में चाहे जोड़ के यहाँ लिख दो, चाहे 180 में से घटा के लिख दो। क्यों, मान लेते हैं 120 डिग्री है, तो 120 अगर डिग्री है तो 120 डिग्री कहाँ होगा, इसको 90 प्लस 30 भी लिखा जा सकता है और 180 माइनस 60 भी। तो ये दोनों ही ये 120 डिग्री देखो द्वितीय चतुर्थांश में यहाँ पड़ेगा, 90 में जोड़कर भी कोण लिखा जा सकता है, 180 में से घटाकर भी। तो 90 प्लस थीटा के लिए हम करते हैं। चलो, तो साइन 90 प्लस थीटा कास, अब जल्दी करेंगे, 90 प्लस थीटा टेन, 90 प्लस थीटा काट, 90 प्लस थीटा टेन सेक, 90 प्लस थीटा और कॉसेक 90 प्लस थीटा। जल्दी बताओ क्या होगा, चेक करो। अनुपात किसके हैं, 90 के हैं, तो 90 to 70 वाले क्या होते हैं, अगल बगल में बदल जाते हैं। और देखो चिन्ह परिपाटी देखो, साइन और कॉसेक का मान प्लस में रहेगा, तो साइन का जो मान होगा ये प्लस में रहेगा और कॉसेक क्या है ये प्लस में रहेगा। बाकी सब नेगेटिव, माइनस 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 सब माइनस। साइन 90 प्लस थीटा, देखो साइन और कॉसेक का जो मान आएगा, देखो बाईं तरफ देखा जाएगा और जो आना है वो धन में होगा। तो साइन का बगल वाले में बदलेगा, 90 और 270 के लिए बगल वाले में, तो साइन का बगल क्या होता है कास थीटा, कास का बगल साइन थीटा, लेकिन कास का मान ऋणात्मक होगा। टेन का काट का टेन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। तो यह देखो एक ये मान और एक ये मान, मतलब साइन का मान और यहाँ कॉसेक का मान यह धनात्मक रहेगा, बाकी सारा मान क्या होगा ऋणात्मक रहेगा। और अनुपात बदलेगा कि नहीं बदलेगा वो यहाँ से क्लियर है। यानी कि दो नियम लगाना है, एक चिन्ह परिपाटी और दूसरा अनुपात बदलेगा कि नहीं बदलेगा। ठीक, अब यही चीज़ हम लोग फिर करते हैं, इसको तुरंत सीख लेना तुम लोग। अब हम लोग यही 180 माइनस थीटा के लिए करते हैं, तो यह भी द्वितीय चतुर्थांश में रहेगा, चाहे कहो 90 प्लस थीटा, चाहे कहो 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा में देखो अनुपात बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, पहले चेक करो। अभी हमने क्या लिखाया था कि 180 और 360 में अनुपात नहीं बदलेंगे, तो अनुपात नहीं बदलेंगे। और चिन्ह परिपाटी क्या होगी, साइन और कॉसेक का मान धन में, तो साइन का मान धन में और कॉसेक का मान धन में, बाकी सब मान ऋण में। ठीक, जो धन में है तो इसका मतलब है कि बाकी ऋणात्मक है, तो साइन 180 माइनस थीटा। बताओ अनुपात बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, 90 to 70 में अनुपात बगल वाले में बदलता है, यहाँ नहीं बदलेगा। क्यों, क्योंकि 180 है, तो क्या हो जाएगा चिन्ह परिपाटी इस नियम से, ASTC रूल से, और बाकी चीज़ इससे। तो माइनस कास थीटा, यहाँ माइनस टेन थीटा, माइनस काट थीटा, माइनस सेक थीटा, और यहाँ प्लस कासेक थीटा। तो ये 180 माइनस थीटा के भी अनुपात हो गए। अब हम लोग आते हैं तृतीय चतुर्थांश में। कहने का मतलब अगर तुम नियम जान गए तब कोई दिक्कत नहीं है। तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा, तृतीय चतुर्थांश में भी दो तरह के रेशियो होंगे, 180। अब भाई यहाँ तक 180 हो गया, 180 से आगे चल रहे हैं तो 180 में जुड़ के अनुपात आएगा, या 270 से घट के 270 माइनस थीटा। तो 180 प्लस थीटा के लिए चलो साइन 180 प्लस थीटा, कास 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, काट 180
प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा। चलो 180 में अनुपात बदलते हैं, आंसर है नहीं बदलते, 90 to 70 बदलते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। लेकिन अभी चिन्ह परिपाटी यूज नहीं किया, किस चतुर्थांश में है? तीसरे में। कौन पॉजिटिव है? टेन और काट पॉजिटिव है। टेन और काट पॉजिटिव है नहीं, टेन और काट कहाँ? ये टेन है, ये काट है, ये टेन, ये काट, इनकी वैल्यू प्लस में रहेगी, बाकी सब ऋण। फटाक से ऋण लगा दो, आंसर। ठीक, टेन और काट की वैल्यू ही इसमें धनात्मक होती है, बाकी सब वैल्यू क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक, तो ये चीज़ें हमारी हो गई। ठीक है ना। अब हम लोग इसी में कौन सा अनुपात देखने चल रहे हैं? अब इसी में हम लोग 270 माइनस थीटा लेने चल रहे हैं। 270 माइनस थीटा, यहाँ पर ये भी तृतीय चतुर्थांश है, ध्यान देना। ये क्या हो जाएगा? 270 में अनुपात बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? देखो लिखा है बदलेंगे, तो बदल दो। और कौन सा धन में रहेगा? ये टेन और काट का जो मान होगा वही धन में रहेगा, तो टेन किस में बदल जाएगा? काट में, वो भी धन के साथ। काट किस में बदलेगा? टेन में, धन। लेकिन बाकी अनुपात तो बदलेंगे लेकिन ऋण में रहेंगे। ऋण कास थीटा, कास 270 माइनस थीटा, इन दोनों के अलावा सभी के मान ऋणात्मक रहेंगे। माइनस साइन थीटा माइनस कासेक थीटा, ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा। बगल वाले अनुपात में साइन कास में कास, साइन में टेन, काट में काट, टेन में सेक, कासेक में कासेक, सेक में। ये हो गया तृतीय चतुर्थांश के तीनों रूल। अब हम लोग देखेंगे चतुर्थ चतुर्थांश में। तो चतुर्थ 270 प्लस थीटा होगा, या तो 270 में जोड़ के कोण मिलेगा, या यहाँ 360 पूरा हो रहा है, 360 में से घटाकर। तो 270 यहाँ पर हम लोग 270 प्लस थीटा के लिए करने चल रहे हैं। साइन 270 प्लस थीटा, फटाक देखो कि अनुपात बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, जल्दी देखो। तो देखने से तुम्हें मिल रहा है कि अनुपात बदलेंगे। कास टेन, ठीक है ना, काट 270 प्लस थीटा, है ना, सेक 270 प्लस थीटा, कासेक 270 प्लस थीटा। आज इतना हम करा दे रहे हैं, अगले लेक्चर में इनके यूज हम बताएंगे। तो साइन 270 प्लस थीटा, देखो चौथे चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होगा? कास और सेक। तो कास ये है और सेक ये है। कास और सेक का जो मान होगा वो प्लस में रहेगा। 270 है तो 90 और 270 में अनुपात बदलते हैं। तो साइन कास में बदलेगा तो कास थीटा, लेकिन ऋण में रहेगा। कास साइन में बदलेगा लेकिन इसका मान धन में रहेगा, क्योंकि कास और सेक धनात्मक है। टेन काट में बदलेगा, ऋण में रहेगा। काट टेन में बदलेगा, ऋण में रहेगा। सेक कासेक में बदलेगा लेकिन मान धन में रहेगा, क्योंकि कास और सेक का जो मान आना है इधर वो धन में रहेगा। कासेक सेक में बदलेगा लेकिन मान ऋण में रहेगा। तो ये चिन्ह परिपाटी भी हम लगाएंगे इससे, और अनुपात बदलेगा कि नहीं बदलेगा ये भी तुम्हें हमने बता दिया। अब अंतिम हमारा मामला आता है कौन सा? इसी चतुर्थांश में कोण को 360 माइनस थीटा के में प्रेजेंट कर सकते हैं। तब क्या होगा? साइन 360 माइनस थीटा, कास 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, काट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, कॉसेक 360 माइनस थीटा। बताओ 360 में अनुपात बदलते हैं कि नहीं बदलते? तो तुम्हें बताया है 180 और 360 में कोई अनुपात में बदलाव नहीं होता, तो अनुपात तो ऐसे जान गए। अब बताओ कौन पॉजिटिव होगा? कास की वैल्यू पॉजिटिव होगी और सेक की। तो कास ये है और सेक ये है, तो वैल्यू बदलेगी नहीं। यहाँ कास थीटा होगा, यहाँ प्लस सेक थीटा। कास सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो बदलेगा है नहीं अनुपात। तो माइनस साइन थीटा माइनस टेन थीटा माइनस काट थीटा माइनस कासेक
थीटा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इतनी चीज़ों को इसमें बढ़िया से जान लिया। इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस में तुम लोग कर लो और प्रैक्टिस में करने के बाद इनको याद कर लो। अगले लेक्चर में हम लोग इन फार्मूलों के उपयोग को भी तुम्हें सिखाएंगे और कुछ और फार्मूलों को भी बताएंगे। तो आज ये एक बड़ा लेक्चर हो गया है। अगले लेक्चर एक और बड़ा लेक्चर होगा जिसमें हम सारा चीज़ कंपाइल कर देंगे, सारे फार्मूलों को। तो ये मुख्य चीज़ें थी जो आज बेसिक्स थी, और आगे हम लोग इनके बारे में और बड़े बड़े फार्मूलों को देखेंगे कि sin 22.5 का मान कैसे निकाल सकते हैं, है ना, tan 75 का मान कैसे निकाल सकते हैं। इनकी भी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, थैंक यू।